हेलो बच्चों, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल एस के सुमन एजुकेशन पॉइंट। बच्चों, ये जो वीडियो है ये वीडियो की एक सीरीज़ बनने वाली है और ये है 10th क्लास के लिए। 10th क्लास में मैथ के लिए हम बात कर रहे हैं। ठीक है, मैथ का ये वीडियो बनेगा 10th क्लास पे। और चैप्टर है वो है चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ये चैप्टर नंबर 12 है। उस 12 का जो है ये क्या है, मैथ का है। हाँ जी, पुरानी बुक हो या नई बुक हो, ये चैप्टर नंबर 12 है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। मैं जो वीडियो बना रहा हूँ बच्चों, ये मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों को मिक्स करके एक साथ बना रहा हूँ। एक ही वीडियो में हिंदी वालों के लिए भी और इंग्लिश वालों के लिए भी है। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे उनके लिए भी सेम वीडियो रहेगा और इंग्लिश वालों, क्योंकि मैं सोचा था सब सेपरेट वीडियो बनाता तो ये एक तो जानते कि टाइम भी एक्स्ट्रा लगेगा, और दूसरी बात कि मैं चाहता हूँ कि हिंदी वाले बच्चे इंग्लिश भी समझे, इंग्लिश वाले हिंदी भी समझे। जब आप टीचर बनेंगे या कहीं ऐसे सेक्टरों में जाते हैं जहाँ पे लैंग्वेज में प्रेफरेंस होगा कि भाई आपको हिंदी में देना है, आपने पढ़े इंग्लिश है तो प्रॉब्लम हो सकती है, समझे। या आपको पता नहीं कि आप ही कल चल के फ्यूचर में टीचर बने और ऐसे जगहों पे पोस्टिंग हो जाए जहाँ पे हिंदी मीडियम है। सो हाउ टू यू हैंडल, सो दैट इज वाई आई विल टीच यू इन बोथ ऑफ मीडियम इन सेम वीडियो। ओके बच्चों, मैं बेसिकली लोकल लैंग्वेज इसलिए यूज़ करता हूँ कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जो गांव से, जो रूरल एरियाज़ में, जिनको इंग्लिश नहीं आती है, इसलिए मैं नॉर्मल हिंदी और इंग्लिश को मिक्स करके बोल रहा हूँ। आई विल नॉट प्रेफर टू चूज अ सिंगल लैंग्वेज, दैट मीन्स इंग्लिश वर्जन इफ़ यू आई स्पोकन इन इंग्लिश इन वीडियोज। सो हिंदी मीडियम वाले बच्चे डिफिकल्टीज फेस करेंगे, इसलिए मैं हिंदी मीडियम में यानी हिंदी वर्जन के साथ और कुछ इंग्लिश वर्ड को यूज़ कर रहा है। नॉट फुल्ली वर्जन ऑफ इंग्लिश नहीं बनाना चाह रहा हूँ, ताकि दोनों बच्चों को मदद मिल सके। ओके बच्चों, ये जो चैप्टर है वो चैप्टर 12 है एरिया का। सर्कल देखिए आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, चैप्टर नंबर 13 एरिया, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाला, ये उसी सर्कल का ही है। इसमें हम जो है सेक्टर, सेगमेंट, जिसको हम त्रिज्याखंड और वृत्तखंड करते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। और आर्क यानी हम स्पेसिफिक एक एंगल, पूरा सर्कल ना लेके सर्कल के एक भाग को निकालते जो किसी ना किसी एंगल पे बेस्ड होगा, तो उस पार्ट्स को निकालेंगे। इसलिए लिखा है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, कि वो है सर्कल से ही। चलिए बात करते हैं, स्टार्ट है। और जो आप 9th क्लास में पढ़ चुके हो बच्चों, ये सर्कल, मैं पहले सर्कल के बारे में बता दूं, ठीक है, क्योंकि ये सर्कल से रिलेटेड है। सर्कल को बच्चों हिंदी में वृत्त बोलते हैं। ठीक है, मैं लाइव वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि ये ऐसा है कि इसको लाइव ही बनाने में फायदा है। क्वेश्चन नोट डाउन करने की अभी क्वेश्चन है नहीं, क्योंकि मैं क्वेश्चन इसलिए पहले पोज करके बनाता हूँ ताकि वीडियो शॉर्ट ही और आपका पर्पज समझने का हो। अगर मैं लाइव बनाता हूँ तो मैंने जो स्टार्टिंग किया था वीडियो, तो लाइव बना रहा था और उसको समझा रहा था, सो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। एक क्वेश्चन में 10 to 15 मिनट्स, 10 मिनट्स, 8 मिनट्स लग जाते हैं, क्योंकि अगर मैं जल्दबाजी में समझ जाऊंगा शॉर्ट वीडियो करने के चक्कर में, तो उससे क्या होगा, आपको कुछ चीज़ें समझ नहीं आएगी, बहुत जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा। और वीडियो बनाने का मेरा मकसद है वो आपको समझ आना। सो पहले मैं नोट डाउन करता हूँ, फिर आपको उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं लाइव आता हूँ। इट मीन्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं ताकि समय बच सके। लेकिन ये इंट्रोडक्शन से इसको लाइव समझना बहुत जरूरी है। इट मीन्स मैं आपको साथ के साथ बताता जाऊंगा और आप नोट डाउन भी जरूर करेंगे बेटा। सर्कल, सर्कल में आपने देखा बेटा ये सेंटर है, ये बताने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको बता रहा हूँ। और डायमीटर क्या होता है बच्चों, ये पूरा डायमीटर है, ठीक है, इस वाला। अगर हम रेडियस की बात करें तो ये वाला हिस्सा क्या होगा, रेडियस भी होगा। सो यहाँ पे R4 क्या होता है, रेडियस, यहाँ O ले लेते हैं, ये A और ये B है बच्चों, ठीक है। सो अगर हम रेडियस की बात करें, R4 रेडियस, रेडियस को हिंदी में त्रिज्या कहते हैं, ठीक है, ओके। D4 डायमीटर, और यहाँ पे जो रेडियस है बच्चों, आप ब्रैकेट में OA लिख दो, ये रेडियस है। डायमीटर जिसको हम व्यास बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, व्यास हिंदी में। और उसका जो वैल्यू है वो यहाँ पे AB है। AB क्या है, पूरा, यानी डबल रेडियस का होता है। अगर हम D देखें तो D किसके इक्वल हो जाता है बच्चों, 2R के इक्वल है। आप पहले भी पढ़ चुके, मैं एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जो कुछ बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं या आगे 10th में देख रहे हैं, उनको ये नहीं पता रेडियस क्या होता है। सो रेडियस वो लेंथ होता है बेटा जिससे लेंथ लेकर पूरा का पूरा सर्कल ड्रॉ होता है, दैट इज नोन एज रेडियस या त्रिज्या। उसको हम क्या कहते हैं, त्रिज्या। एक लेंथ लिया OA और इससे पूरा जो सर्कल मार्क है, उस सर्कल को रेडियस के लेंथ से मार्क करते हैं, इसलिए रेडियस का फॉर्मूला रेडियस हो गया। डायमीटर क्या होता है, सर्कल के एक पार्ट से दूसरे पार्ट से, बट किससे होके जाना चाहिए, सेंटर से, वो D होता है। और अगर D दे रखा है तो R निकालना होगा, R दे रखा हो तो D, और अगर हम R निकाले D दे रखा होगा तो D क्या होगा, D/2 होगा। ये आपको बेसिक कॉन्सेप्ट है, कोई बड़ी चीज मैं नहीं बता रहा हूं आपको, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इसका एरिया कैसे निकलेगा। एरिया का फॉर्मूला क्या होगा सर, इसका क्षेत्रफल। तो बेटा इसका जो फॉर्मूला होगा क्षेत्रफल का, वो होगा πr²। क्या होता है बच्चों, πr²। ये एरिया हो गया। अब हम निकालते हैं सरकमफ्रेंस, CIRCUMFE
RANC सरकमफ्रेंस। हो सकता है आपको राइटिंग को लेके हो तो थोड़ा सा इसके लिए सॉरी बेटा, क्योंकि ये एक्चुअली आदत तो खराब है। दूसरी बात कि ये ग्लास पे, ये जो मिरर है इसका, ये जो आपको बोर्ड दिख रहा है ये ग्लास पे, तो थोड़ा वर्ड फैलता भी है, तो इसलिए सरकमफ्रेंस जिसको हिंदी में हम बोलते हैं परिधि। अच्छा एक और चीज बच्चों, सरकमफ्रेंस सर क्या होता है? सरकमफ्रेंस को हम पेरीमीटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? पेरीमीटर। पेरीमीटर ही सरकमफ्रेंस कहलाता है, ठीक है। सो पेरीमीटर बोलो, पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, किसका हम निकाल रहे हैं? सर्कल का। तो इसका फॉर्मूला था 2πr। सर ये क्या चीज होता है? देखिए एरिया क्या होता है? एरिया इस पूरे अंदर के हिस्से को कहते हैं एरिया। ये एरिया है, ठीक है। ये क्या मार्किंग किया मैंने? पूरा एरिया। और जो सरकमफ्रेंस होता है बच्चों, वो पूरा आउटर बाउंड्री। आउटर बाउंड्री वो क्या कहलाता है कि एक सर्कल, एक वायर लो, इस वायर से इस पूरे रेडियस को बनाया, तो इसका जो पूरा होगा वो पेरीमीटर होगा। और इसका फॉर्मूला होता है, अगर आपके पास रेडियस है तो रेडियस मान लो मेरे पास कोई भी है, वैल्यू 3 मान लिया या 7 मान लिया, 7 मान लोगे तो आसानी से कट जाएगा। तो अगर रेडियस 7 सेंटीमीटर का है तो कुल वायर कितना लगेगा वो आप कैलकुलेशन करके निकाल सकते हो, ठीक है। आउटर एरिया, आउटर बाउंड्रीज, ये क्या होता है? सरकमफ्रेंस होता है। तो बच्चों ये सर्कल के बारे में एरिया। और ये एक और मैं इसी में पार्ट बना देता हूं समझाने के लिए। एक लेते हैं सेमी सर्कल, क्योंकि यहाँ पे सेमी सर्कल भी आएगा। सेमी सर्कल जिसे हम डी भी बोल सकते हैं, यानी ये, यानी सर्कल का हाफ हिस्सा। ये क्या है बच्चों? इसको हम बोलते हैं सेमी सर्कल। क्या है ये? सेमी। हाफ सर्कल नहीं बोलते इसको, क्या बोलते हैं बच्चों? सेमी सर्कल। बहुत सारे बच्चे इंग्लिश यूज करेंगे वहां पे, तो थोड़ा इनका अलग तरीका यूज होता है करने का। सेमी सर्कल जिसको हम बोलते हैं अर्धवृत्त। क्या बोलते हैं हिंदी में? अर्धवृत्त, ठीक है बच्चों, अर्धवृत्त। अब इसका भी अर्धवृत्त ही है, तो इसका एरिया क्या होगा बच्चों? इसका एरिया का फॉर्मूला होगा, यानी क्षेत्रफल का वो होगा, कहीं ना कहीं आएगा, इसलिए मैं करवा रहा हूं। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है बच्चों? पाई आर स्क्वायर। और पाई में आपको हाफ कर दो तो पाई, हाफ पाई आर स्क्वायर। ये इसी का ही फॉर्मूला बना है, हाफ है इसलिए ये क्या बोला जा रहा है? हाफ पाई आर स्क्वायर, ठीक है बच्चों, ये क्षेत्रफल। और अगर आप दूसरा देखो इसका, यानी कि परिधि की, सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस या परिधि की हम बात करते हैं अगर सेमी सर्कल का, तो उसका फॉर्मूला होता है पाई आर। क्योंकि इसको हाफ से डिवाइड कर दो 2 से, तो क्या आ जाता है बच्चों? ये इसका आंसर है, ठीक है, ध्यान रखना, ये इसका आंसर है। तो कुल मिला के मैंने अभी आपको सर्कल, अब जो मैं आगे बताऊंगा वो बताऊंगा अब जो इस चैप्टर में, क्योंकि इसका भी यूज है इसमें। एरिया ऑफ सर्कल पूछेगा, सेमी सर्कल है उसका भी एरिया निकालना पड़ेगा। सो इसलिए पहले हमें इसके बारे में जानना बहुत जरूरी था। सर्कल गोल, रेडियस, ये रेडियस है जिससे सर्कल का लेंथ, वो सर्कल डिसाइड होता है। डायमीटर पूरा होता है, लेकिन ये देखिए इसमें कोड ये सब चीजें बताने की जरूरत नहीं है। रेडियस जो डायमीटर होता है वो सेंटर से होके जाता है, बहुत सारे हो सकते हैं, खींच दीजिए, लेकिन वो सेंटर से और आर पार टच करता है। अकॉर्डिंग टू दिस डायमीटर इज ए बी। यहाँ पे अगर यहाँ पे पूछे इस फिगर के अंदर, नाम बदल देंगे तो आप समझ सकते हैं, ठीक है बच्चों। डायमीटर किसके इक्वल होता है? 2r के, इसके रेडियस के, r और r, 2r बन गया 2r। अगर r निकालना है तो d का हाफ कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब जो बेसिकली पूछा जाएगा वो एक एरिया पूछा जाएगा, एरिया है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है बच्चों? पाई आर स्क्वायर। और एक पूछा जाएगा सरकमफ्रेंस दे देगा उससे आर निकलवाने के लिए, तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है बच्चों 2πr। क्या होता है? 2πr। अगर वहां नहीं समझ आ रहा तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2πr, ठीक है। अब बात करते हैं सेमी सर्कल। एक सेमी सर्कल भी स्ट्रक्चर्स में होगा। सेमी सर्कल होता है अर्धवृत्त, इस तरीके से बना हुआ, डी टेप, डी शेप का, यानी इस पूरे सर्कल का हाफ हाफ हिस्सा कर दीजिए। तो हाफ हो गया, तो इनका एरिया, भाई सीधी सी बात है, अगर सर्कल का पाई आर स्क्वायर है तो सेमी सर्कल 1/2 पाई आर स्क्वायर। और ये अगर सरकमफ्रेंस 2πr है तो उसमें से 2 से डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा? पाई आर, पाई आर और पाई आर, 2πr हो गया बच्चों। तो ये सर्कल का था। एक बार इसको जो है आप स्क्रीनशॉट में हट जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले ले, फिर हम इससे आगे पढ़ते हैं, ठीक है। ओके बच्चों, ठीक है बच्चों, अब आप ये स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे हम इस चैप्टर से रिलेटेड पढ़ते हैं, ठीक है। आराम से होले होले समझो, समझने के लिए ही वीडियो बनाया गया, ठीक है। जब समझ आएगा ये सब चीजें, मैं हमेशा जब भी वीडियो बनाता हूं तो इंट्रोडक्शन पे मैं फोर्स करता हूं, और मैं बच्चों को भी इंसिस्ट करता हूं, बच्चों आपको क्वेश्चन नहीं, आपको फॉर्मूले पे पहले और उसके थ्योरीज की, वो है क्या चीज, किस चीज पे हम काम कर रहे हैं, उस चैप्टर में उसका डिमांड क्या है क्या वो चीज, उसके बारे में समझो, तब आपको निकालना। फॉर्मूला तो 2-3 फॉर्मूले जो हो जाएंगे, ठीक है। पहले हम बात करते हैं सेक्टर के ऊपर। क्या बात करते हैं बच्चों? सेक्टर, जिसको हिंदी में त्रिज्याखंड बोलता है। क्या बोलते हैं? त्रिज्याखंड, ठीक है बच्चों। सेक्टर क्या होता है सर बताएंगे तभी तो, फिगर क्या है, कैसा फिगर में होगा। तो देखो ये सर्कल है, और इस सर्कल में ये ले लिया, यहाँ पे ओ ले लो, ए ले लो,
तो ये वाला जो बच्चों एरिया है ये माइनर है, यानी कि हम इस वाले की अगर हम बात करें, मैं किधर बना दूं, इसको इधर ले लूँगा, तो इसको बना देता हूँ इधर। तो ये कौन सा है, माइनर सेक्टर। कौन सा बेटा, माइनर सेक्टर। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं लघु त्रिज्याखंड। क्या बोलते हैं इसको, लघु त्रिज्याखंड। ठीक है बच्चों। और ये वाला ऐसा जो नॉन शेडेड पार्ट है, नॉन शेडेड पार्ट है, उसको बोलते हैं मेजर। मेजर मतलब क्या होता है, बड़ा, मेजर सेक्टर। ठीक है बच्चों, हिंदी में इसको बोलेंगे दीर्घ, और ये क्या है, त्रिज्याखंड। ठीक है बच्चों, ओके, ये आपको समझ आ गया। देखिए पूरा एक सर्कल है, मैं कह रहा हूं पूरा सर्कल नहीं चाहिए मुझे, एक पोर्शन चाहिए। यहाँ पे कोई थीटा दे दिया जाए, यहाँ पे क्या होता है, इसको थीटा बोलते हैं। ठीक है, एनी स्पेसिफिक एंगल 60 डिग्री, 90 डिग्री, क्या 120 डिग्री, ये डिग्री दे दिया जाए तो एक स्पेसिफिक एंगल पे, तो उसके लिए तो अच्छा इसका क्षेत्रफल क्या बनता है वो देखो। इसका जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला बनता है बच्चों, थीटा दिया हुआ है। क्या दिया हुआ हमको, थीटा। और थीटा है, ये स्पेसिफिक एक थीटा है, और इस सब को मिलाते तो कितना डिग्री बनता है बच्चों, 360 डिग्री। एक स्पेसिफिक गिवन एंगल है, थीटा मतलब क्या होता है बच्चों, एंगल होता है, एक एंगल है, और पूरे को मिलाते पूरे कितना एंगल का, 360 से डिवाइड दे दो। और एरिया ऑफ सर्कल क्या पढ़ा था, पाई आर स्क्वायर। क्या पढ़ा है अभी, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। लेकिन मुझे पूरा सर्कल तो नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, सर्कल का कुछ हिस्सा चाहिए जो एक एंगल पे बेस्ड होगा। तो उस एंगल को लिखो, जितने एंगल दिए हुए वो एंगल आएगा यहाँ पे 360 टोटल। ओवर एक सर्कल का वैल्यू कितना होता है, 360। और सर्कल का तो कोई नया नहीं है, सिर्फ छोटा सा पोर्शन ऐड किया हुआ है, तो ये पोर्शन का एरिया आ जाता है। ये पोर्शन है, जितना थीटा होगा वो थीटा रख दो, टोटल 360 ये हो गया। ठीक है बच्चों, चाहे मेजर का करो। अब मान लो एग्जांपल अगर आप कहो, मैं यहीं पे इस थीटा को मान लेता हूँ, इसको कितना मान लेता हूँ, इसको मैं 60 डिग्री मान लेता हूँ। कितना मान लेता हूँ बच्चों, 60 डिग्री। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, इस छोटे वाले का एरिया क्या हो जाएगा, थीटा 360 पाई आर स्क्वायर। ये इसका आंसर आ जाएगा अगर डालोगे तो, वैल्यू पुट कर दोगे तो। अगर इस वाले का, इस पूरे का वैल्यू 360, तो यहाँ बच कितना गया, थीटा कितना बच गया बच्चों, यहाँ पे थीटा 300, तो 300 अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर। बात वही है, समझ आ रहा है ना। तो पोर्शन चीज कर रहे, थीटा भाई इसका 60 है, तो इस पूरे पीछे वाले कितना बचेगा, 300। तभी तो इन सबको ऐड करके 360 होगा। तो ये 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो समझ आया सेक्टर क्या होता है बच्चों, रेडियस को जहां रेडियस एंगल में बना मिला दो, और उस हिस्से का पार्ट, ये वाला पूरा जो हिस्सा है वो सेक्टर बन जाता है, जिसको हिंदी में त्रिज्याखंड कहते हैं। ठीक है, और इसका सर्कल निकालने का फॉर्मूला आता है, तो थीटा 360। अगर इसका पेरीमीटर आ जाए, ये आर्क बनेगा, मैं बताऊंगा, आर्क का अलग से बनाऊंगा, आर्क वाला एक अलग, पहले ये समझिए। उसके बाद ये माइनर हो गया, तो पीछे वाला क्या होगा, मेजर, जिसको हम क्या बोलते हैं, दीर्घ। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला, यानी वैसे फॉर्मूला तो मेन ये है भाई, थीटा 360 पाई आर, जिसका सेक्टर का निकलवा लो। अगर इसी फिगर में पूछे सर माइनर का क्या बनेगा, तो माइनर का थीटा मैंने एक्सपोज किया, थीटा 360। इस थीटा में माइनर का वैल्यू कितना है, 360, और सॉरी 60, नीचे क्या है 360 पाई आर स्क्वायर। हो गया माइनर का। मेजर का निकालना है, तो सर मेजर का थीटा कितना होगा, ये 60 है, तो ये पूरा क्या होता है 360। 360 में से 60 जाएगा तो 300 बचेगा, 300 अपॉन में 360 पाई आर। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये बनेगा। तो मेन फॉर्मूला ये है। ठीक है बच्चों, इसको नोट डाउन कर लीजिए। मैं यहाँ समझाता हूँ इस साइड में। अब मैं आपको समझाता हूँ सेकंड वाला पार्ट जो है वो सेगमेंट है। क्या है, सेगमेंट, जिसको वृत्तखंड बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं हिंदी में, वृत्तखंड। ठीक है, अब सर ये क्या होता है, चलिए ये बताता हूं मैं। ये सर्कल है। अब ये वाला हिस्सा देखो, ओ ए बी, और ये वाला हिस्सा है, ये है बटा, क्या है ये, सेगमेंट है। चलो इसको मिटा देता हूं मैं कुछ देर के लिए, इसको भी मिटा देता हूं, यहाँ ओ लिख देता हूं सिर्फ, तो यहाँ पे सी लिख दो। ठीक है, तो ये वाला जो शेडेड पार्ट है ये सेगमेंट है। देखो सेक्टर अलग तरीके से बनता है फिगर में, और सेगमेंट अलग तरीके से। तो यहाँ पे जो पहला वाला है ए सी बी, वो क्या है आपका, ए सी बी क्या है, माइनर सेगमेंट है। कौन सा सेगमेंट है, माइनर सेगमेंट है, जिसको हिंदी में बोलते हैं लघु वृत्तखंड। क्या बोलते हैं इसको, लघु वृत्तखंड। और जो नॉन शेडेड वाला पार्ट है बेटा, दूसरा वाला नॉन शेडेड पार्ट,
इज मेजर सेक्टर, मेजर सेगमेंट, क्या बोलते हैं, मेजर सेगमेंट, हिंदी में बोलते हैं बिना छायांकित वाला भाग, इस समय क्या कोडिंग, ठीक है, इसको नाम भी दे सकते हैं। फिलहाल इस फिगर में जो शेडेड पार्ट है, वो शेडेड पार्ट कौन सा है बच्चों, वो है माइनर सेगमेंट, और ये वो है। अच्छा बच्चों, अब इसमें ना मैं फिगर बनाऊंगा और इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला लिखने वाला हूं मैं आपको। क्या निकलने वाला हूं, फॉर्मूला, ठीक है, ये लीजिए इस तरीके से। अब सर सेगमेंट, आपने सेक्टर का फॉर्मूला बता दिया, ये सेगमेंट का क्या होगा, तो इसका एरिया जो होगा बेटा, इसका एरिया निकालने का जो होगा, एरिया या क्षेत्रफल, वो होता है, देखो इस पूरे को क्या नाम दिए, पूरे को, इस पूरे को क्या बोलते हैं, सेगमेंट बनेगा। तो ये पूरा क्या है, सेगमेंट। तो एरिया, सॉरी सेक्टर, एरिया सेक्टर माइनस, अच्छा उसमें ये वाला हिस्सा देखो, ये क्या है, ट्रायंगल है, सो एरिया ट्रायंगल, ये ट्रायंगल मैं ऐसे लिख देता हूं, ठीक है, सिंबल है, मैथिक सिंबॉलिक है, समझ आ रहा है बच्चों। एक मिनट में इंक चेंज करता हूं बच्चों। तो एरिया सेक्टर, क्योंकि ये पूरा क्या हिस्सा, पूरा सेक्टर है, पूरा क्या है, ये वाला सेक्टर बना, और इस सेक्टर के अंदर ये नॉन जो शेडेड पार्ट है, ये क्या है, ये ट्रायंगल बन रहा है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, हिंदी में बात करेंगे तो क्या बोलते हैं, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये फॉर्मूला होता है, ये लिख लीजिएगा ये सारे। अगर आपको ये नहीं आता तो फिर से बात करता हूं, देखो इसका कोई नया फॉर्मूला नहीं है, हम एक से दूसरे, हमारे पास मेन फॉर्मूला सेक्टर का होता है, ये फॉर्मूला बना। और सेगमेंट क्या हो गया कि हम पूरा हिस्सा केंद्र से नेम करें, बस पोर्शन। अब मुझे सेंटर पे भी नहीं जाना है, मैंने एक सर्कल है, मैंने एक सर्कल और यहीं से लाइन मार दिया। अब ये बताओ कि एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, ऐसे ही, या यहाँ से पार्ट कर दूं, या ऐसे ले लूं, यहाँ पे ले लो, ये सर्कल है और मैंने क्या बोला भाई, ये वाला पार्ट निकालो, आ रहा है ये पार्ट, नहीं आ रहा है, ओके। तो यहां तक बच्चों ये वीडियो में नहीं आ रहा था, इसलिए जो है सोचा पता लगा ना आया, फिर बोलता जा रहा हूं मैं ये कह रहा हूं एक सर्कल है, इधर समझो, और मुझे इस वाले पार्ट का चाहिए, क्या पार्ट होगा भाई, सेक्टर तो वहां सेंटर से कनेक्ट होता है यहां से। अब ऐसे निकालने की कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, उसका फॉर्मूला क्या बना है, देखिए इस पूरे को घूम रहे हैं, इस पूरे को, तो ये जहां ये जो ये वाला सेक्टर बन रहा है, उसमें ये कौन सा पार्ट है, ट्रायंगल का, मिस कर दो, माइनस कर दो, आपका क्या आ जाएगा, सेगमेंट का फॉर्मूला आ जाएगा। पहले आप सेक्टर निकाल के अलग कर दो, फिर सेगमेंट का, फिर आंसर निकाल लो, या फिर घटे, वो मैं आपको करवाऊंगा, तो आप जैसा आपको अच्छा लगे आप कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो एक बार इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर और भी है कुछ वो मैं आपको बताता हूँ, इंट्रोडक्शन अभी बाकी है, ले ले बच्चों। अब हम बात करते हैं वो बात करेंगे क्वाड्रेंट पे बात करेंगे और आर्क पे बात करेंगे, ठीक है। दो हो गया पॉइंट, ठीक है। फिर क्वेश्चन भी स्टार्ट करते हैं आज। फॉर्मूला जरूरी है बेटा, फिगर, इस स्ट्रक्चर्स को समझना जरूरी है। अब सीबीएसई वालों ने तो इस बार जो है बहुत सारे इसके पार्ट्स हटा देनी, तो जो इसका लास्ट पार्ट था जो इस टर्म में नहीं आ रहा, बहुत मजेदार है। एक फिगर को निकालो, दूसरे में से लेस करो, बड़ा आनंदित सवाल पार्ट था, पर नहीं है तो नहीं है, क्या करें, अब बना भी नहीं सकते वीडियो। आप कहोगे सर हमसे यही नहीं कवर होता, आप एक्स्ट्रा और पढ़ा रहे हो, तो मजबूरी है, फिर भी चले, लेट्स सी व्हाट्स विल बी हैपन इन फ्यूचर। पार्ट थर्ड पे देखते हैं। थर्ड वाला पार्ट जो है वो क्या है, वो मैं चाह रहा हूं क्वाड्रेंट बताना। ये क्वाड्रेंट होता है, यानी सर्कल का क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, मैं क्वाड्रेंट, QUADRANT, क्वाड्रेंट, हिंदी में बोलते हैं इसको चतुर्थांश। क्या बोलते हैं बेटा, चतुर्थांश क्वाड्रेंट है। इसका एरिया कैसे बनता है बच्चों, देखो एरिया, अच्छा ये 90 डिग्री का है, तो एरिया का फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला वही लगता है, थीटा 360 पाई आर स्क्वायर। अच्छा इसमें थीटा कितना है बच्चा बताना, 90, ये थीटा 90, 360 पाई आर स्क्वायर, 9 से 1 जाएगा 1/4, तो या तो आप ये वाला अप्लाई करो, इसी से बनकर 1/4 पाई आर स्क्वायर आ गया। तो हम क्वाड्रेंट का फॉर्मूला ये भी अप्लाई कर सकते हैं, फिर डिवाइड करके, या सीधा हम लिख दे 1/4 पाई आर स्क्वायर, तो भी आपका एरिया का फॉर्मूला ये होगा। तो मेनली एरिया का फॉर्मूला चाहे आप ये अप्लाई करो, या फिर आप जो है एरिया, यानी जिसे हम बोलते हैं क्षेत्रफल,
आप क्या यूज कर सकते हो, डायरेक्ट 1/4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, नंबर लास्ट जो आज इंट्रोडक्शन दे रहा हूं मैं वो इस चीज पे दे रहा हूं, वो है आर्क, ARC, आर्क यानी कि चाप। वो कैसा है, सर्कल OAB। देखो मैंने इसको डार्क कर रहा हूं थोड़ा सा, यहां C ले लो। अभी मैंने बताया सर्कल वाले में सरकमफ्रेंस क्या था, उसका सरकमफ्रेंस का तरीका था, वो था बच्चों कि पूरा 2 पाई आर सर्कल का। पर मैं कहता हूं ना ना ना, मेरे को पूरा सर्कल नहीं, मुझे सर्कल का कुछ हिस्सा दिखाना और ये बताओ इसकी लंबाई कितनी है। इस सर्कल का तो पता है 2 पाई आर, इस पूरे का अगर हम बात करें तो 2 पाई आर क्या बन जाएगा इसका, 2 पाई आर। लेकिन मैंने कहा या आपसे बोला, मैं तो भाई बाल की खाल उतारता है, यानी बातों में बात निकालता है, सम्स में सम्स पैदा करता है, एक फॉर्मूले में 2 फॉर्मूले निकाल लेता है, तो ये भी तो यहाँ निकलवाएगा क्योंकि ये सब है सर्कल से रिलेटेड, इसलिए लिखा हुआ है रिलेटेड टू सर्कल। तो मैंने कहा कि भाई नहीं, मुझको ये बताओ ACB की लेंथ बताओ सिर्फ मुझको। तो इसका जो फॉर्मूला है लेंथ ऑफ आर्क का, लेंथ ऑफ आर्क यानी कि चाप की अगर लंबाई निकालनी है पूरी ना निकालकर, तो उसका फॉर्मूला बच्चों बना है थीटा 360 और क्या हो जाएगा उसका 2 पाई आर, क्योंकि सर्कल कितना है 2 पाई आर और थीटा 360 ले लोगे तो आपका क्या आ जाएगा बच्चों, लेंथ ऑफ आर्क आ जाएगा थीटा 360 2 पाई आर, क्योंकि पूरे सर्कल का कितना है 2 पाई आर और मुझे पूरे नहीं निकालने एक तो भाई इसका भी स्पेसिफिक एंगल बन रहा है ना, तो जो एंगल बन रहा है वो डिवाइड बाय 360 और 2 पाई आर से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड करोगे आपका आंसर आ जाएगा लेंथ ऑफ आर्क। एक क्वेश्चन भी है इसमें, आर्क समझ आ रहा है। मैंने कहा पूरा सर्कल नहीं चाहिए मुझको, ये पूरा सर्कल नहीं, मुझे फलानी इतना ही एरिया चाहिए या और आर्क बढ़ा दो, तो उसका क्या निकालो थीटा, देखो कि वो दोनों पॉइंट को मिलाओ एंड एक थीटा कंस्ट्रक्ट होगा, उस थीटा में उसका 360 से डिवाइड कर दो और एरिया और सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल लगा दो, 2 पाई आर, कहानी खत्म। तो ये कोई अनोखा चीज नहीं है आपकी लाइफ में कि कोई सर ने बड़ा चीज, या ये CBSE वाली NCERT वाले हमारे साथ क्या कर रहे हैं, सर्कल भी पढ़ा रहा, अब क्या पढ़ा रहे, दिस इज ओनली पार्ट ऑफ सर्कल। सर्कल के ही अंदर से कुछ चीजें उसने एंगल्स के बेस पे बोला, भाई मुझे पूरा सर्कल नहीं निकालना, या आपका कोई सर्कल वाला काम कर रहे हैं आप, भाई मुझे ना एक सर्कल है उसके 40% या 45-60% पे ये कलर करना है, 30 पे ये, 70 पे ये, तो ये बताओ कितना कितना रंग लगेगा, बहुत कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं इसके ऊपर, तो इसलिए ये वाले इजात हुए हैं। एक बार इसको कीजिए, अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। ठीक है बच्चों, ये आपका इस जो साल है आपका वो केवल एक ही एक्सरसाइज दिया है, अगर आपके पास न्यू है तो वो 12.1 आएगा, और अगर आपके पास पुरानी वाली जो एडिशन है उसमें 12.2 के उससे होगा, तो उसमें जो 12-15 क्वेश्चन है वही क्वेश्चन है इस साल इस चैप्टर से रिलेटेड, मेन जो है इतना ही है इसमें। तो ये उसका क्वेश्चन नंबर इंट्रोडक्शन के बाद फर्स्ट है। पहला क्वेश्चन क्या था कि एक सर्कल है, फिगर नहीं है दोनों का, ये बनाना है, बनाओगे तो इससे आपके जो टीचर्स वो भी आपसे इंस्पायर होंगे या दे फील हैप्पी विद यू, और उसके बाद वो जो है आपका सॉल्यूशन भी आपके लिए भी कंफर्टेबल रहेगा। आर्क क्या है क्या पता, कैसे लिख दोगे थीटा 360, कोई प्रॉब्लम नहीं, बना तो लो, बनाने में कोई बड़ी बात नहीं है। सर्कल बनाए सेंटर, रेडियस और थीटा डिग्री अंदाजा, इट मीन्स नहीं कि नाप के ही बनाना जरूरी नहीं, तो दिख जाना चाहिए 60 डिग्री थोड़ा सा वो होता है, और उसका रेडियस जो है 6 सेंटीमीटर, रेडियस 6 सेंटीमीटर, थीटा 360। उसने बोला एरिया ऑफ सेक्टर निकालो, जो ये शेडेड पार्ट कर देता हूं मैं इसको, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये निकालना है। ये बीच में ये थीटा कितना है 60 डिग्री का, कितना डिग्री का बच्चों ये थीटा, और ये है 6 सेंटीमीटर, रेडियस क्या है इसका 6 सेंटीमीटर का ये रेडियस है। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या बताएगा बच्चों, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल जिसे हिंदी में बोलते हैं, थीटा 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा का वैल्यू 360 पाई आर स्क्वायर, 0 से 0, 6 1 जा 6, 6 6 जा, तो 1/6, पाई का वैल्यू, देखो पाई का वैल्यू जब आप पाई देखोगे तो आपके क्वेश्चन में अगर मेंशन है 3.1 तो कंपलसरी ये यूज करना, अगर सर मेंशन नहीं तब क्या करें, तब आप फ्री हो कि आप 22/7 लो, ठीक है। मेंशन होगा 3.4 तो लेना ही पड़ेगा, नहीं आंसर गड़बड़ हो जाएगा, पॉइंट का आंसर आपका फर्क पड़ जाएगा, और मेंशन नहीं है तो 22/7 हर बार लीजिए। 22/7, आर क्या हमारे पास 6, रेडियस क्या है 6 स्क्वायर है तो 2 बार लिख दिया, इस 6 से 6 गया, 22 इंटू 6 132/7, आपका आंसर यहाँ भी ठीक है। अगर नहीं है तो इसका वैल्यू पॉइंट में भी, सर आपको कैसे पता, आप तो चलो पढ़ा रहे हो, हमको कैसे पता होगा,
तो आप आंसर यहाँ भी निकालोगे तो भी चलेगा और पॉइंट में निकालोगे तो भी आंसर चलेगा, कोई गलत नहीं होगा, ठीक है ना। अगर आप देखोगे 132 का 7 से करके देखो, 7 1 जा 7 6 2 7 8 जा 56 7 6 बचा, पॉइंट लगते ही 0, ठीक है। और 0 तो कितना हो जाए 7 8 जा 56 4 0 7 5 जा 35 7 0 कितना बचे यहाँ पे 5 5 0 7 7 जा 49। अगर हम इसका आंसर देखें बच्चों तो आंसर क्या आ जाएगा, अगर हम पॉइंट में देखें आंसर तो इसका पॉइंट में आंसर आएगा 18 पॉइंट। देखो अगर 7 की वैल्यू राउंड फिगर में 5 या उससे ज्यादा है तो इसको हटा दे, इसकी वैल्यू 6 हो जाएगा। ध्यान देना, बहुत सारे बच्चे क्लास में भी पूछते हैं और ऑनलाइन में भी प्रॉब्लम आती है कि सर ये 7 का 6 लिख दिया, ये हुआ कैसे। जब 7 थर्ड नंबर वाला डिजिट, नोट 7 पॉइंट के बाद थर्ड डिजिट तक चलना होता है। थर्ड की वैल्यू अगर 0 1 2 3 4 तक है तो ये तो 8.5 आएगा। अगर थर्ड वाले की वैल्यू 5 यानी 5 6 7 8 और 9 तक है तो जब उसको हटाएंगे तो नेक्स्ट वाले की जो भी डिजिट होगा एक बढ़ जाएगा तो 86 हो जाएगा। तो आपका आंसर दोनों ही ठीक है, ठीक है ना। और एरिया है तो स्क्वायर लग जाता है, ठीक है बच्चों। ये क्वेश्चन नंबर 2 था, मैंने एक ही में कर दिया है, जगह था मेरे पास। क्वेश्चन नंबर 2 आप देखो, सर्कमफ्रेंस आ गया ना, सर्कल के बारे में, क्योंकि केवल सेक्टर और सेगमेंट ही नहीं था, बेसिक में नहीं जाते तो आपको प्रॉब्लम फेस क्या था, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, वृत्त की परिधि क्या दिया होता है, वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर, कितना दिया होता है 22, यानी कि जो उसका सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल है वो कितना था 22 सेंटीमीटर। हमें रेडियस नहीं दे रखा था तो हमें इससे रेडियस निकालना था फिर एरिया लगाना था, समझ आ रहा है। तो भाई सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है बच्चों 2 पाई आर, और इसका जो वैल्यू था पूरे इसका वो 22 सेंटीमीटर था। 2 इंटू में 27, आर नहीं आर को रख दिया, अब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये डिवाइड है तो इंटू हो गया और ये इंटू है तो नीचे आ गया डिवाइड, ये 22 से 2 गया, 7/2 लिख लो या 3.5 सेंटीमीटर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने यहाँ पे 7/2 ही लिखा है, ठीक है, क्यों, क्योंकि 3.5 को जब करोगे तो वही बात आएगा, तो 7/2 अप्लाई कर दिया। अच्छा क्वाड्रेंट का मैंने आज तो आपको दोनों लिख दिया, मैं लास्ट में 1/4 पाई आर स्क्वायर करूँ, यही इसी का रूप है शॉर्टकट में, तो मैं ये वाला सिंपल में जाऊंगा 1/4, तो 1/4 पाई की वैल्यू नहीं देकर 22/7, आर 7/2 दोनों एक ही चीज है, कंफ्यूज मत होना पॉइंट, हाँ दोनों चीज एक ही है, तो 7/2 लिखो क्योंकि वो फ्रैक्शन में है, डिवाइड हो जाएगा। 7 से 7 कटा, 2 से 2 कट गया, 11 7 जा 77, 4 2 जा एक 4 और 2 बच गया, 4 2 जा 8। तो इस प्रकार से इसका जो एरिया आया इस वाले हिस्से का वो कितना आ गया बच्चों 77.8 सेंटीमीटर, और डिवाइड करोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। मैं ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूं क्योंकि एक आधे घंटे का हो गया है, और जो इसका पार्ट 2 में अपलोड करूंगा उसमें इससे आगे हम क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, ठीक है बच्चों। आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने माँ बाप की सेवा करते रहिए। जय हिंद बच्चों।